ओके, तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रो थीम यदि आप यूज कर रहे हो वर्डप्रेस वेबसाइट में ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने के लिए, तो आपको एक चैलेंज ज़रूर देखने को मिलेगा कि मोबाइल व्यू में कैसे हम मेनू बार को लेकर आए, बराबर। सबसे बड़ा चैलेंज। ओके, मल्टीपल व्यूवर्स ने कोडप्रेस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर कमेंट किया था, तो अभी हम इस वीडियो को बना रहे हैं। ओके, और यहाँ पर जो है हम आपको दिखाते हैं। चलिए, और वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, तो आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको ये वीडियो बेनिफिट का लगता है, ओके, हेल्पफुल लगता है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। ओके, और कुछ इशू रहेगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट भी मिल सकता है। ओके, चलिए हम यहाँ पर आ गए हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक की वेबसाइट है, अभी ये रेडी हो रही है। इसमें कस्टमर का, क्लाइंट का चैलेंजिंग ये था कि मोबाइल व्यू में मेनू तो नहीं अपीयर हो रहा। ओके, तो अभी हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक बार हम चलते हैं यहाँ पर। दोनों मेनू आपको दिखाने वाले हैं। ये डेस्कटॉप मेनू है। ओके, तो डेस्कटॉप के लिए ओके, इसको हमने सेव कर दिया। ओके, और देन उसके बाद हम चेक करते हैं, यहाँ पर रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए ये अपीयर हो रहा है, बराबर, यानी कि डेस्कटॉप मोड में ये अपीयर हो रहा प्रॉपर्ली। देखिए यहाँ पर मेगा मेनू लगा हुआ, माउस जैसे हम हाउवर करते हैं यानी कि लेकर जाते हैं, ये तुरंत जो है ओके ओके, तो ये अपीयर हो रहा है ऑन डेस्कटॉप मोड में, बराबर। ये मेगा मेनू लगा हुआ है। स्टैटिक कंटेंट का भी ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया है। ओके, ये आप देख सकते हो, बराबर, ठीक है। ओके, ठीक है, तो ये डेस्कटॉप हो गया। इसको यदि हम यहाँ से मिनिमाइज करते हैं तो ये आपका मोबाइल व्यू का आ जाएगा स्क्रीन। ओके, तो यहाँ लेफ्ट साइड में जो है यहाँ पर नेविगेशन मिल गया, यहाँ पर आइकन है नवबार का। ओके, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मेनू अपीयर हो रहा है। ओके, अब इसके अंदर में जो है क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर में जो है मोबाइल प्रोटेक्शन, तो यहाँ पर हम सेकंड लेवल का एक हम सब मेनू बार लगाए हैं। फिर इसके अंदर में जो है मोबाइल केबल्स हो गया, स्क्रीन प्रोटेक्शन प्रोटेक्टर हो गया, कैमरा लेंस हो गया, बराबर। तो ये मेनू बार इसके अंदर में, यानी कि मेन पेरेंट हो गया, देन चाइल्ड हो गया, देन इसके अंदर में भी चाइल्ड ये है। तो यहाँ पर बोल्ड भी हमने कर दिया, बिकॉज क्या है कि मोबाइल व्यू में यहाँ पर थर्ड लेवल का मेनू आप ऐड नहीं कर सकते हो, डिफ़ॉल्ट मोड में ये मतलब नहीं है। ओके, आप पेड थीम लेते हो तो शायद उसमें ये भी, हालांकि पेड थीम है बट जीपीएल है। ओके, तो यहाँ पर जो है हम आ जाते हैं। तो कैसे हम करेंगे, देखिए यहाँ पर थर्ड लेवल नहीं, बट आप डेस्कटॉप मोड में मल्टीपल लेवल जो है ऐड आप कर सकते हो। तो उसके लिए हमने क्या किया है, थर्ड लेवल के लिए यहाँ पर सेकंड लेवल पर हमने क्या दे दिया है, बोल्ड कर दिया है, यानी कि हमने जो है एक CSS लगा दिया है, उसको भी दिखाएंगे। चलिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप डेस्कटॉप मोड को समझ लीजिए। यहाँ पर मल्टीपल, देखिए सब मेनू को क्रिएट करने के लिए, यानी कि वर्डप्रेस वेबसाइट में मेनू को क्रिएट करने के लिए आपको आना होता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर में मेनूज, देखिए यहाँ पर मेनू। ओके, देन मेनू के अंदर में जो है आपको क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है, ये है मल्टीपल मेनू आप क्रिएट कर सकते हो। तो इसके अंदर में जो है मेन मेनू में हमने जो है 2 3 4 मेनू ये क्रिएट किया है। मेन मेनू ये है, देन उसके बाद मोबाइल मेनू हमने कर दिया, पॉलिसीज का मेनू बना दिया, उसके अंदर में मल्टीपल पेजेस को ऐड कर दिया। लेफ्ट साइड का जो मेनू है ये वाला, बराबर, लेफ्ट साइड का ये हमने ऐड कर दिया, राइट साइड वाला भी ऐड कर दिया, बराबर। तो ऐसे हमने मल्टीपल मेन मेनू के अंदर में मेन मेनू बना लिया है। ओके, अब इसके अंदर में जैसे हमारा जो है अभी ये प्राइमरी यानी कि ये मेन मेनू है, तो ये डेस्कटॉप के लिए हमने इसको अलाउ किया है। तो डेस्कटॉप में या मोबाइल में अलाउ करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, देखिए मेनू को आप क्रिएट कर लीजिए, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देन उसके बाद यहाँ पर आप नाम डाल दीजिए। उसके बाद आपको जो भी पेजेस या जो भी आपको कैटेगरी या पोस्ट या कुछ भी यहाँ से आपको दिखाना है पर्टिकुलर, तो यहाँ से आपको ऐड करना होता है। जैसे ये होम है, मान लो ये पेजेस है,
ये देखिए पेजेस, पोस्ट, स्टैटिक कंटेंट, कस्टम लिंक आप बना सकते हो, बराबर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, आप वीडियो देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा, वो एक बार हम एक्सप्लेन कर देते हैं फटाफट। यहाँ से आप मेनू के अंदर में पेज को ऐड कर सकते हो, पोस्ट को ऐड कर सकते हो, स्टैटिक कंटेंट्स जो मेगा मेनू बना हुआ है उसको आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, कस्टम लिंक आप लगा सकते हो, कैटेगरी के लिए जो है आप कैटेगरी को जो है यहाँ से कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके, टैग लगा सकते हो, ब्रांड या प्रोडक्ट कैटेगरी को यहाँ से आप ऐड कर सकते हो, ओके, डायरेक्टली, ठीक है। और ई कॉमर्स का एंड पॉइंट ये भी आप जो है यहाँ पर दिखा सकते हो, यानी कि जितने ऑप्शन लेफ्ट साइड में हैं वो आप ऐड कर सकते हो, ऐड एज अ मेनू, ओके, ठीक है। चलिए, तो ये मेन मेनू हमने सेलेक्ट कर रखा है और इसके अंदर में मल्टीपल हमने पेजेस या कैटेगरी या जो भी है वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। एक बार हम चलिए दिखा देते हैं। मान लो पेज के अंदर में आते हैं, ठीक है, कार्ट या चेकआउट का पेज या कॉन्टेक्ट अस का पेज जो है हम यहाँ पर डालते हैं, ऑलरेडी डला हुआ है। चेकआउट का हम पेज मान लो यहाँ पर दिखाना चाहते हैं या कार्ट का पेज हम दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद ऐड टू मेनू पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। देखिए ये आ गया, ठीक है। अब इसको ड्रॉप करके यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप कहीं भी रख सकते हो किसी भी मेनू के अंदर में, ओके, ठीक है। इसको हम डिलीट कर देते हैं, जस्ट हम दिखाने के पर्पज से हमने किया था आपको बताने। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, डेस्कटॉप में यानी कि ऐसे आप मल्टीपल आप बना सकते हैं मेन मेनू को, बराबर, पेरेंट को, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर में जो है मेनू या पेरेंट या चाइल्ड को आप दिखा सकते हो, मेनू, मेन मेनू या सब मेनू, ओके, मल्टीपल आप दिखा सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप में आपको दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, प्राइमरी, नेविगेशन और नवबार और सेकेंडरी को भी आप चूज कर सकते हो मेनू सेटिंग के अंदर में आकर के, ओके, ठीक है, मेनू सेटिंग के अंदर में आकर के, ओके। तो ये आपका डेस्कटॉप पर अपीयर होने लगेगा। अब यहाँ पर जो हमने सेलेक्ट किया देन सेव किया, उसके बाद आप देखेंगे तो ये सारे जो है मेनू हमारे जो है यहाँ पर बन करके रेडी हो गए हैं, यानी कि आ रहे हैं, शो हो रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने मेगा मेनू यहाँ पर डेस्कटॉप मोड के लिए बना रखा है, इसका वीडियो भी ऑलरेडी पोस्ट कर रखा है कोड प्रेस एकेडमी पर, ओके। अब हम चलते हैं फटाफट ऑन मोबाइल व्यू के लिए। तो मोबाइल व्यू के लिए आपको क्या करना है, देखिए मोबाइल व्यू के लिए आपको क्या करना है, अब यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम चूज करते हैं मोबाइल मेनू, ओके। तो मोबाइल मेनू को हमने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप जब सेलेक्ट करोगे तभी ये दिखाई देगा, अदरवाइज दिखाई नहीं देगा, ओके, ठीक है। एक बार हम इसको सेव कर देते हैं, ओके। थोड़ा सा हमने एडिटिंग किया था, यानी कि जो ऐड किया था कार्ट वाला, इसकी वजह से ये सेव मांग रहा, ओके। अब यहाँ पर सेव हो गया। अब हम चलते हैं मेन मेनू के अंदर में, मल्टीपल मेन मेनू हमने बनाया है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड मेनू के अंदर में, यानी कि मोबाइल मेनू, इसको हमने चूज किया, यहाँ से सेलेक्ट मेनू, देन यहाँ पर सेलेक्ट पर हमको क्लिक कर देना है, तो यहाँ से ये चेंज हो जाएगा। देखिए मोबाइल मेनू आ गया। अब मोबाइल मेनू जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर में क्या क्या बना है, देखिए उसके अंदर में ये सारे हमने मेनू ऑलरेडी डाल दिया, बराबर, ठीक है। ये मेनू हमने डाल दिया। अब ये मेनू कैसे डाले हैं, यहाँ से ही हमको जो जो पेज हमको रिक्वायरमेंट है वो सब हम डाल दिया, बराबर। अब यहाँ पर एक चक्कर ये हो रहा है कि यहाँ पर थर्ड कैटेगरी, थर्ड सब मेनू नहीं ऐड हो पा रहा, बराबर, बिकॉज ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सिस्टम नहीं है ऑन मोबाइल व्यू के अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर एक मेन मेनू ये हो गया, ठीक है, यानी कि मेन मेनू तो ये हो गया, ठीक है। उसके अंदर में जो है मेनू ये हो गया, मेनू ये हो गया। अब इसके अंदर में हमने क्या किया, इसके अंदर में जो है सेकंड लेवल पर हम क्या लगा रहे हैं, सेकंड लेवल पर हमने मोबाइल प्रोटेक्शन लगा दिया, बराबर, मोबाइल प्रोटेक्शन लगा दिया। देन उसके अंदर में हम दिखाना चाह रहे थे बैक पैनल, देखिए यहाँ पर देखिए ये है मोबाइल एक्सेसरीज। मोबाइल एक्सेसरीज के अंदर में सेकंड लेवल पर हमारा है मोबाइल प्रोटेक्शन और थर्ड लेवल पर ये वाला है, बराबर। तो इसको हम दिखाना चाह रहे थे ऑन मोबाइल में, बट क्या है कि वहाँ पर ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम सिंपल यानी कि इसको हम दिखा देंगे, ऐसे ही दिखा देंगे,
यानी कि मोबाइल के अंदर में ही दिखा देंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एक ऑप्शन और है कि हम मोबाइल जो सेकंड लेवल वाले मेनू है, सेकंड लेवल वाला, उसको हम CSS दे देंगे। तो मेनू बोल्ड करके हमने एक CSS दे दिया, क्लास दे दिया, सॉरी CSS नहीं, हम क्लास दे दिया। अब क्लास देने की वजह से क्या होगा कि ये जो सेकंड लेवल का मेनू है ये बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर में जो हम सब मेनू और ऐड करेंगे, ठीक है, तो वो जो है थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कि ये सब मेनू यानी कि ये मेन हो गया, उसके बाद अंदर इसके सब मेनू बार। तो चलिए हम देखते हैं, ये सारे हम लगा दिए हैं और इसमें हमने CSS कहाँ से लगाया ये भी आपको हम दिखा देते हैं। देखिए ये आपको क्लास लगा देना है, क्लास के बाद जो है आपको यहाँ पर आना है और यहाँ पर एक CSS आपको कोड लगा देना है। ये कोड कहाँ पर लगाना है, देखिए 2 लाइन का कोड है, इसको आप राइट भी कर सकते हो, ठीक है, आप राइट कर लीजिए। और कहाँ पर लगाना उसको भी हम बता देते हैं। उसको लगाना है कस्टमाइज में आएंगे, ठीक है, कस्टमाइज में आएंगे और लेफ्ट साइड में जो है आपको CSS लगा देना है। एडिशनल CSS में जाना है और यहाँ पर आपको लगा देना है, ठीक है। देन उसके बाद सेव पर क्लिक, पब्लिश पर क्लिक कर देना है, इतना काम कर देना है। देन उसके बाद यहाँ से आपको ये CSS यानी कि क्लास आपको मिल जाता है, बराबर। यही क्लास जो है आप यूज करते हो कहीं भी किसी भी मेनू पर, तो आपको जो है ये क्या होता है, ये बोल्ड हो जाता है। जिस क्लास में, जिस मेनू के क्लास में आप यूज करोगे वहाँ पर ये क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, बराबर। देखिए यहाँ पर हमने लगाया है मोबाइल प्रोटेक्शन में और देन उसके बाद पावर चार्जिंग में हमने लगा दिया है। देखिए ये बोल्ड हो गया, मेनू बोल्ड करके, है ना, क्लास लगा दिया, ओके। अच्छा, क्लास यदि आपका अपीयर नहीं होगा तो उसके लिए आपको स्क्रीन ऑप्शन में आना है। ये देखिए यहाँ पर है स्क्रीन ऑप्शन और यहाँ पर मिल जाएगा CSS क्लासेस। ये आपको ऐड नहीं होगा, यदि वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नहीं दिखता है तो यहाँ से आपको टिक लगाना होगा, अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं, आप ढूंढते रहोगे, ओके, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो है ये मेनू हम अपने अनुसार हमने ऐड कर लिया। देन उसके बाद जो है अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको क्या करना है, मोबाइल में आते हैं। अब आपको करना क्या है, मेनू सेटिंग के अंदर में आना है, यहाँ से सबको हटा देना है, इसको सबको हटा देते हैं, जस्ट हमने चेक करने के लिए लगाया था, ओके। और यहाँ पर आप कैनवास को, ऑफ कैनवास मेनू को जो है आप सेलेक्ट करके रखिए। देन सेव मेनू पर क्लिक कर दीजिए, ओके। क्लिक करने के बाद जो है हम चेक कर लेते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पर और एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ओके। रिफ्रेश करने के बाद मोबाइल व्यू में जाते हैं और यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर देखिए ये बोल्ड में भी आ गया। अब इसके नीचे जो भी हम डालेंगे तो वो थोड़ा सा विजिबल होगा कि हाँ ये जो है मेन मेनू और इसके अंदर में भी सब कैटेगरी लगा है, यानी कि मेन मेनू ये हो गया, देन उसके बाद इसके अंदर में मेनू, उसके अंदर में भी सब कैटेगरी ये लग गए हैं, सब मेनू बार, ओके। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो अपने मोबाइल व्यू में, ओके। तो ये मोबाइल व्यू में आ गया। अब क्या है कि डायरेक्टली हमने कैटेगरी को चूज कर लिया तो डायरेक्टली आप क्लिक करोगे तो ये अपीयर हो जाएगा। देखिए ये प्रोडक्ट भी अपीयर हो गया यहाँ पर, देखिए, और यहाँ पर ये नाम भी इसका लिख करके आ गया। बैक जाना है तो यहाँ से डायरेक्टली मोबाइल एक्सेसरीज पर क्लिक करोगे तो ये आप बैक भी जा सकते हो, ओके। तो इस तरीके से आप मोबाइल व्यू के अंदर में आप मेनू बार को दिखा सकते हो, ओके। मेनू, सब मेनू, ओके, थर्ड लेवल का भी आप कैसे दिखा सकते हो वो भी हमने आइडिया आपको बता दिया, ओके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच वॉच दिस वीडियो। और आपको क्या करना है कि आप जो है सब्सक्राइब करके रखिए, काफ़ी टाइम लगता है, कुछ चीज़ें सर्च करना पड़ता है, कभी कभी हमारे नॉलेज में भी नहीं रहता है, बट हम उसके लिए एफर्ट डालते हैं, कई घंटे लग जाते हैं एक एक एरर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब करके रखिए प्लीज़ और कमेंट भी करते रहिए ताकि हमारा यूट्यूब चैनल भी थोड़ा और ग्रो हो, ठीक है, ताकि हम और ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो ऐसे ला सकें, ओके। थैंक यू सो मच।